भगवान राम की जो मूर्ति पहले कई दशक तक एक तरपाल के अंदर पड़ी हुई थी, अब उसे इस अस्थाई मंदिर में रखा गया है और उनके लिए एक भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य यहाँ अयोध्या में चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ चंपत राय जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के। चंपत जी, स्वागत है आपका। चंपत राय जी, तो चंपत राय जी, ये बताएं कि अब तक का जो काम रहा है, तमाम चैलेंजेस रहे, लेकिन अब हम जहाँ पे पहुँचे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं, जिस तरह से यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है? जो कुछ चल रहा है उससे मैं भी संतुष्ट हूँ, सभी ट्रस्टी संतुष्ट हैं और जो आ रहा है, देख रहा है, वो भी संतुष्ट हैं। हमने इस निर्माण कार्य को अयोध्या के लगभग 100 से अधिक संतों को दिखाया है, वो सब संतुष्ट हैं। सर, यहाँ पर जो तमाम एफर्ट्स चल रहे हैं उनकी जब हम तुलना देश के बाकी मंदिरों से करेंगे तो एक तो ये जगह खास है क्योंकि यहाँ भगवान राम जी का जन्म हुआ, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी टेम्पल से तो आपको क्या फ़र्क लगेगा जब इसका निर्माण होगा? कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई कंपैरिजन का कारण नहीं। ये मंदिर रामेश्वरम से कंपेयर नहीं हो सकता। हाँ, रामेश्वरम रामेश्वरम है। हाँ, जगन्नाथपुरी रहने वाला है, मदुरई का मीनाक्षी रहने वाला है। हाँ। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपने इतनी लंबी एक लड़ाई देखी, कई दशक तक आप जुड़े रहे, अब जब इतनी स्पीड से यहाँ पर काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एकदम नज़र भी आने लगेगा कि मंदिर निर्माण का कार्य कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है, कितना अहम है ये आपके लिए? जितना हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त 1947 अहम था, उतना ही अहम। जो भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं कि इस मंदिर निर्माण का जो टाइम टेबल है वो चुनाव के शेड्यूल को ख्याल में रख के डिज़ाइन किया गया है कि 2023 दिसंबर तक बन जाए, अप्रैल मई में चुनाव हो जाए और बीजेपी को इस मंदिर निर्माण का फ़ायदा चुनाव में मिल जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ भी नहीं देखते, उनको एक कसक बने ही रहने वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, कई बार एक कहावत है हाँ, कि बिल्ली को रात में मांस के चीथड़े दिखाई देते हैं, हाँ। तो कुछ लोगों को केवल चुनाव दिखाई देता है। सर, हमने साथ में देखा जिसको सपा ने, आम आदमी पार्टी ने मुद्दा भी बनाने की कोशिश की कि जब लैंड एक्वायर की जा रही थी इस परिसर के इर्द गिर्द, तो ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों पे आरोप लगा कि उन्होंने मुनाफा वसूली की कोशिश की, कि अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश की। इसको आप जनरल सेक्रेटरी के तौर पे कैसे देखते हैं? चंपत? बेवकूफ़ी। और मैंने इसका उत्तर कभी नहीं दिया। वो पत्रकार ही बेवकूफ़ हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। कैसे बेवकूफ़ी? मूर्ख, महामूर्ख। अब खत्म कैसे हो गया? इसलिए इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, इस प्रश्न का उत्तर समाज देगा। अपने आप कैसे खत्म हो गया, मर कैसे गया विषय? किसने मारा? वो तो प्रो भी नहीं हुई, कभी सीबीआई की मांग कर रहे थे वो जांच की। इट इज ऑल फुलिशनेस। हाँ, चंपत राय जी, इस वक्त जो आपकी जिम्मेदारी है वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि साधु समाज से जुड़े हुए देश में तमाम सैकड़ों लोग होंगे जो चाहते कि कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दी जाती। आपके नसीब ये जिम्मेदारी आई है, तो आपके लिए ये बात कितनी अहम है कि आप एक ऐसे कार्य को अंजाम दे रहे हैं जो हर आदमी जुड़ के करना चाहता था, खासतौर से साधु समाज? मैं हूँ कि नहीं हूँ, अरे मैं नहीं रहूँगा, कोई दूसरा आएगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंजीनियर्स के हाथ में है। अब मेरे कारण इसका कुछ नहीं होना है। इस मंदिर के निर्माण को हिंदुस्तान की इज्जत से जोड़िए। ये मंदिर, ये हिंदुस्तान की, ये राष्ट्र की प्रतिष्ठा का मंदिर है। चंपत राय जी, आप जुड़े हमारे साथ, जब भी मेट के लिए आपने वक्त